आई थिंक इसको सुनकर काफी लोग अब अवेयरनेस के उस चीज को थोड़ा फॉलो करेंगे कि क्या हो सकता है लिवर के ठीक ना रहने से या फैटी लिवर से। तो डॉक्टर रावत, जैसे डॉक्टर सरीन ने एक्सप्लेन किया कि फैटी लिवर हो जाना, फिर वही लिवर आपके ब्लड में जाना, फिर आपकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उससे आपको लगता है कि आपके ट्राइग्लिसराइड हाइड है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन लिवर के फैटी हो जाने के पीछे प्रमुख कारण क्या है? जैसे मैंने कहा कि पहले इतना लिवर को लेकर बात नहीं होती थी, शायद इतनी बीमारी ना होती है, लेकिन अभी क्या हमारी बदलती लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, जो हमारी बदलती लाइफस्टाइल है वो जिम्मेदार है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो हम लोग आजकल वेस्टर्न फूड ले रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड है और फैटी फूड है, उससे हमारे में क्या हो रहा है, ओबेसिटी काफी हो रही है। तो ओबेसिटी होने के कारण जब आपका वजन बढ़ता है तो आपका फैट कुछ लिवर में भी जाएगा, और उसमें यह भी होता है, अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, उसमें भी आपका फैटी लिवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरी चीज जो है, जो हमें देखनी है, और जो चीजें होती हैं लिवर की, हेपेटाइटिस वगैरह, जिससे कि लिवर डैमेज होता है, कि हमें सही चीज खानी है। वी नीड टू ईट राइट एंड वी नीड टू डू प्रॉपर एक्सरसाइज, जो कि बहुत कम हो गया है, क्योंकि हम लोग जो वर्क करते हैं उसमें जो हमारी एक्सरसाइज वगैरह है, फिजिकल फिटनेस है, वो कम हो गई है। और उसमें जब भी आप खाना खाएं, हाथ को प्रॉपरली धोइए, वेजिटेबल्स को प्रॉपरली धोइए, आप फैटी फूड एंड प्रोसेस्ड फूड को कम लीजिए। और हेपेटाइटिस से बचने के लिए डू नॉट शेयर नीडल्स, डू नॉट हैव जो आप रेजर वगैरह भी यूज करते हैं उसको भी शेयर मत करिए। अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल मिनिमम रखिए, या बहुत ज्यादा भी है मॉडरेशन में, एक्सेसिव आपको अल्कोहल नहीं लेना है। और जो दूसरी चीज और है कि जो हम पेन किलर्स, पैरासिटामोल वगैरह लेते हैं एक्सेस मात्रा में, उसमें भी आपका जो लिवर है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर कोहली मैं आपके पास आऊं, उससे पहले डॉक्टर सरीन एक बार आपके पास फिर से आ रहा हूं, और ये कि जो आपने पूरी प्रोसेस बताई, डॉक्टर रावत ने भी जो समझाया कि हमारी चेंजिंग लाइफस्टाइल, लेकिन ये जो पूरा समय है, मतलब कितने वक्त में ये डैमेज होता है, इसका कोई एक टाइमलाइन है, या ये तुरंत हो जाता है, या इसमें कई साल लगते हैं? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके लिवर के साथ एक दिक्कत ये है कि वो तभी बताता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है जब वो ऑलमोस्ट 70-80% डैमेज हो चुका होता है, उससे पहले कोई सिम्टम या साइन आते नहीं है। सर आप म्यूट पर हैं। आपने बिल्कुल ठीक बातें बताई हैं। और लिवर एक स्टर्डी स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है। इसके 4-5 मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन है जो आप खाते हैं उसको हजम करने का, उसको प्रोसेस करने का। आपका 2 तरह के बॉडी में सर्कुलेशन होते हैं, एक तो ब्लड सर्कुलेट करता है और दूसरा पित्त करता है, बाइल। तो बाइल का सर्कुलेशन, पित्त का सर्कुलेशन आंतों से लिवर तक और लिवर से आंतों तक, एक अपना अलग ही सर्कुलेशन होता है इसका। और ये सर्कुलेशन डिपेंड करता है कि आप कब खाना खा रहे हैं, कब आप सो रहे हैं। इसको ध्यान से सुने कि जब आप खाना खाते हैं तो आप नहीं खाते हैं, आपके पेट के बैक्टीरिया, आंतों के अंदर 1.5 किलो बैक्टीरिया हैं जो उसे प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके लिवर में भेजते हैं, और फिर वो एक पित्त के जरिए पूरे सिस्टम को एक तरह से चलाता है। तो हम अगर रात को 11 बजे 12 बजे खाएंगे, लेट खाएंगे, या हैवी फूड जो रिच इन फैट होगा बहुत, तो हमारे बैक्टीरिया सोएंगे ही नहीं, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो जो व्यक्ति लेट खाना खा रहे हैं, वो जो लाइफस्टाइल का आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? लेट हमारा सोना, खाने के अंदर ये सारी ऐसी चीजें रखना जो कि हैवी हैं, हमारे शरीर में उससे एक्स्ट्रा फैट जनरेट होती है, लिवर में फैट जाती। फिर हमारी फैट को या हमारे शुगर को 2 जगह से यूज होती है, एक मसल से और दूसरे लिवर से। मसल्स आपकी चलती नहीं क्योंकि बैठ जाते हैं गाड़ी में और काम पे पहुंच जाते हैं।
ट्रेन में, मेट्रो में। तो हम जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जैसा रावत साहब ने कहा, तो हमारी शुगर यूटिलाइज नहीं होगी, वो सारी लिवर में फैट बन जाएगी। दिस इज ए वेरी रैपिडली गोइंग पेंडेमिक। और करेला और नीम चढ़ा तब हो जाता है जबकि ऐसे व्यक्ति ड्रिंक्स भी करते हैं, क्योंकि अल्कोहल इज ए डायरेक्ट टॉक्सिन। वो लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी करता है, लिवर के लिए एक तरह से कैंसरस है, लिवर की फैट को बढ़ाता है। और अगर कोई आदमी डायबिटिक है, मोटा है और ड्रिंक कर रहा है, तो मुझे लगता है उसके अंदर बहुत खतरा है, 2 से 3 गुना ज्यादा लिवर का सिरोसिस या लिवर कैंसर का खतरा रहता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी यंग जनरेशन, अब हमारे पास अगर ILBS में साल के अंदर जो मरीज भर्ती होते हैं, 48% उसके अंदर ऐसे हैं जो कि ड्रिंक्स के कारण, अल्कोहल के कारण भर्ती हुए। तो इसका प्रचलन इतना बढ़ गया, मोटापे का प्रचलन या खाने वाली चीजों का इतना बढ़ गया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लिवर की डिजीज जो है बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। हमें उसके बारे में जानना जरूरी है और वेट का और अल्कोहल का, दोनों का पूरा ध्यान रखना है। बल्कि WHO कहता है कि 0 अल्कोहल इज द बेस्ट वे, 2020 की गाइडलाइंस है। भारत में इस समय लगभग मैं कहूंगा 60% एक्स्ट्रा अल्कोहल यूज होने लग गया है। वी आर रीचिंग व्हाट यूरोपियंस ड्रिंक, इतना ड्रिंक भारत के अंदर बढ़ गया है। तो जो ट्रांसप्लांट के लिए आ रहे हैं लोग, उनका एज जो है पहले 40 से 50 के बीच में था, अब 30 के आसपास होने लग गया। यंग एज के अंदर लिवर का सिरोसिस, जॉन्डिस और ये होने लग गए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी को, हम सब को और आपके थ्रू हर सुनने वाले को ये ध्यान रखना है कि मेरा वेट ठीक रहे, जिसके कारण मेरा फैट लिवर में नहीं आए। दूसरा, मेरा भोजन ऐसा हो कि लेट ना हो, लाइट डिनर रखा जाए, एक्सरसाइज बराबर की जाए, और हाँ, अल्कोहल से दूर रहने का प्रयास जी करें। बिल्कुल। तो क्या चीजें नहीं करनी है ये हमने जाना, और क्यों